आपकी राशि से पिछले 7.5 साल से शनि की 7.5 चल रही थी, जिसका अंत हो रहा है। जो भी प्लानिंग आप करेंगे, उस प्लानिंग में आप देखेंगे बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, जिनको आप जानते भी नहीं थे, जिनसे आप पहली बार मिले, वो आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। और आप अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, उसको कितना आप प्रखर बना सकते हैं, उसको कितना आप पावरफुल बना सकते हैं, उसको कितना इम्प्रेसिव बना सकते हैं, आप अपनी बात को कितना बढ़िया से रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके भाग्य का संबंध है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष बहुत सारे ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले शनि परिवर्तन करेगा और आपकी राशि जो है, हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की, यानी कैप्रिकॉर्न की। आपकी राशि से पिछले 7.5 साल से शनि की 7.5 चल रही थी, जिसका अंत हो रहा है 29 मार्च 2025 को। यहाँ पर शनि जो है कुंभ से निकलता हुआ मीन राशि में आ जाएगा और फिर यहाँ पर अगले 2.5 वर्ष रहेगा, यानी 7.5 से आपकी मुक्ति। अब 7.5 जब भी आएगी तब आएगी, 30 साल बाद आएगी, तो तब की तब दिखी जाएगी। अभी की बात करते हैं, अभी तो मामला ठीक है। शनि जो है अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, ये शनि का नक्षत्र है, तो आपकी तो राशि ही शनि है। वहां पर ये 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद यानी अपने नक्षत्र में प्रवेश करेगा और फिर वहां पर ये रहेगा 3 अक्टूबर तक। बीच बीच में वक्री भी होगा और इस तरह से इसका स्थिति रहने वाली है। और अगर हम इसकी बात करें, आपकी राशि से बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति अभी तो आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहा है, टॉरस में चल रहा है, लेकिन ये 14 मई को यहाँ से निकलकर मिथुन राशि में आएगा, जो आपकी राशि से छठा पड़ेगा। लेकिन जो बृहस्पति जो है इस बार अतिचारी है, अतिचारी होने के कारण वो एक जगह पर पूरे रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक ऐसा मान के चलें कि एक राशि वो 3-4 दिनों में क्रॉस कर लेता है और 5 महीने 6 दिन में के आसपास वो मिथुन से निकलकर सीधा कर्क में आ जाएगा। हालांकि वहाँ पर भी उसको चैन नहीं होगा, फिर वहाँ से फिर लौटेगा। तो ये इसकी स्थिति रहेगी। तो 14 मई को तो ये बृहस्पति आएंगे इसमें मिथुन में, लेकिन 18 अक्टूबर को फिर ये लौट जाएंगे और यहाँ से फिर वो अगली राशि में चली जाएंगी। तो दिसंबर आते आते दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो बहुत जल्दी ये परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनका इसीलिए अतिचारी बोलते हैं इनको। तो हम जब बात करते हैं शनि की बात करते हैं, तो शनि आपकी राशि से तृतीय हो रहा है। तृतीय शनि को बहुत अच्छा माना जाता है और ये उपचय घर है, राशि से भी है। उपचय घर का मतलब होता है कि ऐसा घर जो अपने आप में ही शक्तिशाली है। तृतीय है, पराक्रम का घर है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। तो ये पूरा वर्ष जो होगा आप अपना पराक्रम दिखा सकते हैं। जो भी आप काम हाथ में लेंगे, जो भी बीड़ा आप हाथ में लेंगे, जो भी प्लानिंग आप करेंगे, उस प्लानिंग में आप देखेंगे बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, जिनको आप जानते भी नहीं थे, जिनसे आप पहली बार मिले, वो आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। वो उनको आपकी योजनाएं बहुत पसंद आएंगी और आप भी उनसे काफ़ी अभिभूत रहेंगे। तो ये दोनों जो स्थितियाँ हैं, जहाँ पर जो वार्तालाप हो, वार्तालाप संवाद में बदल जाए, तो वहाँ संभावनाएं बदल जाती हैं। तो आपका जो वार्तालाप रहेगा वो काफ़ी अच्छे लोगों से रहेगा, वो वार्तालाप संवाद में बदलेगा। संवाद का मतलब है कि हम एक दूसरे की बात को काट नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे की बात का सहयोग कर रहे हैं। कुछ आपके विचार हैं, कुछ मेरे विचार हैं, आप कहीं मेरे विचारों से सहमत हैं, कहीं मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। दोनों के विचारों का सिंथेसिस हो जाता है। तो जब सिंथेसिस हो जाता है तो वहाँ से, जैसे कि दूध से दही बना, दही से फिर छाछ बनी, छाछ से मक्खन बना, लाइक दैट। तो मक्खन वाली बात है, तो मक्खन सबके लिए उपयोगी हो जाता है। तो संवाद, इसलिए हमारे यहाँ संवाद का वो था। तो शनि यहाँ पर संवाद की संभावनाएं प्रस्तुत करेगा। और संवाद जो है, जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे भी आपका संवाद बदल जाएगा, कुछ नए लोगों से संवाद होगा और कुछ विदेशी लोगों के साथ भी आपका संवाद बनने वाला है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो है वो आज का जो जिस युग में हम रहते हैं, बेसिकली हम कम्युनिकेट ही कर रहे हैं पूरे दिन।
तो कम्युनिकेशन अगर हमारा ढंग का हो जाए तो वहाँ से लाभ की यात्रा शुरू होती है। अगर कम्युनिकेशन उल्टा हो जाए तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन आपके लिए यह जो स्थिति है काफ़ी सुखद है, तो इसलिए आप अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। उसको कितना आप प्रखर बना सकते हैं, उसको कितना आप पावरफुल बना सकते हैं, उसको कितना इम्प्रेसिव बना सकते हैं, आप अपनी बात को कितना बढ़िया से रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके भाग्य का संबंध है। क्योंकि शनि तीसरे में बैठ के आपके सीधा भाग्य को देखेगा। तो आपका संवाद, आपका कम्युनिकेशन, हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट विल डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर लक। तो वहाँ से आपके लक की यात्रा भी शुरू होती है। तो इसलिए तीसरा घर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, शनि वहाँ से देखेगा पंचम भाव को। आपके पंचम भाव को देखेगा तो जाहिर है कि आपकी जो बुद्धि होगी, जो आपकी सोच विचार होगी, जिस तरह से आप बातचीत का अपने आप करेंगे, तो आपकी बात में डेप्थ भी होगी, आपकी बात में एक गंभीरता होगी, गहनता होगी, और उसका अर्थ होगा। और उसका अर्थ आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, और धार्मिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। डिपेंड करता है किस तरह की नेचर के आप व्यक्ति हैं। तो उस तरह के क्षेत्र में आपका काफ़ी दखल रहेगा। इससे आपकी निश्चित तौर पर आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा, और कई जगह पर आपको यात्राओं के लिए निमंत्रण मिलेगा। कई ऐसी जगह है जहां आप गए भी नहीं होंगे, तो आप जाएंगे, और संभवतः आप अपने परिजनों को लेकर, पति को लेकर, बच्चों को लेकर भी ऐसी जगहों पर आपको जाने का मौका मिलेगा। और यह जो मौका है आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो यह एक समय ऐसा है जहाँ लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा, रुकी हुई जो कार्य हैं उनके बनने की संभावना प्रबल होगी, संपर्क का दायरे का विस्तार होगा। और जो लोग कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, या जॉब में हैं, वहाँ पर कोई दिशा ढूंढ रहे हैं या उन्नति की तलाश में हैं, उनके लिए ये उन्नतिपूर्ण समय है। और ये एक ऐसा समय है जो हर बार नहीं आता, हर साल नहीं आता, क्योंकि शनि हर बार तृतीय नहीं होता। और शनि का ये तृतीय होना कम से कम 30 साल के बाद होता है। वैसे भी शनि उसी राशि में 30 साल से पहले नहीं आता। इसलिए शनि का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। जब कुंडली में शनि मेहरबान हो तो फिर वो इतना कुछ आदमी के लिए संपन्न कर देता है, संभव कर देता है, जिसकी आप आसानी से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ये सारी स्थितियां हैं। और इसके अलावा जो मैंने बोला कि जो बृहस्पति है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग दिक्कत दे सकते हैं। परिवार में किसी के हेल्थ का इशू हो सकता है। ये मई से अक्टूबर के बीच की बात है कि वहाँ पर किसी परिजन का, बुजुर्ग व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो चिंता का विषय हो जाए, या आपको भी कोई चोट चकार या बुखार आदि कुछ भी थोड़ा बहुत, नथिंग सीरियस अबाउट इट, बट उस तरह का समथिंग टू रिलेटेड विद हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। और एक ऐसा भी समय है जब किसी अपने जन के साथ मतभेद हो जाए, और मतभेद कुछ लंबा ही चल जाए फालतू में, तो इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन अगर हम ओवरव्यू करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये शनि का जो परिवर्तन है आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय प्रारंभ करने वाला है। और मैं शनि के बारे में बोलता हूँ, शनि कुछ भी फ्री में नहीं देता, और देयर आर नो फ्री लंचेस। तो आप जितना अपने आप को अपना इस्तेमाल करेंगे, जितना अपने आप को यूज़ करेंगे, जितने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करेंगे, उसी अनुपात में शनि आपके रास्ते खोलना शुरू करेगा। वैसे भी तीसरा घर जो होता है वो विंग्स का होता है, परों का, पर देने वाला होता है, आपको फैलाने वाला होता है, तो विस्तृत करने वाला होता है। तो ये जो वर्ष है आपको विस्तार करने आया है, इसका आप ठीक से उपयोग करेंगे तो आई एम श्योर आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।